नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप अड्डा में। दोस्तों, आपको हम बता दें कि इस बार का लक्ष्य है 25 प्लस ओनली यूपी टेट। आप लोगों ने देखा होगा कि हर कोचिंग सेंटर में एस टेट, यूपी टेट, सी टेट, रीट, एमपी टेट, बिहार टेट टेट दोस्तों हर क्लास में चलते हैं। अब आप समझ नहीं पाते हो कि कौन सा क्वेश्चन एमपी टेट का है, कौन सा क्वेश्चन यूपी का है। ठीक है दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन कुछ अलग है। ठीक है, तो आप लोग समझ नहीं पाते हो, तो इसके लिए हम लेकर आए हुए हैं ओनली फॉर यूपी टेट। ओके दोस्तों, ओनली यूपी टेट इस बार का लक्ष्य है 25 प्लस। दोस्तों, आपको यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मनोविज्ञान और ईबीएस आपके जितने भी सिलेबस हैं टेट में, आपको यहाँ पर हर टेट के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर हर सब्जेक्ट के टेट के क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराए जाएंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि हर वीडियो, हर टेस्ट आप दे पाएँ। और इस बार का लक्ष्य है 25 प्लस दोस्तों। ठीक है, ओनली यूपी टेट, ओनली यूपी टेट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको जितने क्वेश्चन कराए जाएंगे वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए होंगे, और हम एक एक क्वेश्चन, ठीक है, छांट कर लेकर आएंगे। हमारे पास देखिए क्वेश्चन बहुत हैं, हमारे पास क्वेश्चन की कमी नहीं है, हमारे पास क्वेश्चन बहुत से हैं। बस केवल कमी है आपके प्यार की दोस्तों। ठीक है, बस कमी है आपके प्यार की। वो कमी आप लोग पूरा करोगे, हमको पता है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि जो हमारे दोस्त, जो हमारे भाई बहन यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो लोग हमारे हर टेस्ट को दें और उनका भी 25 प्लस आए दोस्तों। ठीक है, तो बस चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास आज का। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा 18। ठीक है, आपकी हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं दोस्तों। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहला आपका है भाषा का ज्ञान देना। दोस्तों, अगर मान लो आप क्लास में बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हो, तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? भाषा का ज्ञान देना, या फिर प्रश्न पूछने, अपनी बात कहने का अवसर देना। दोस्तों, जहाँ पे आपको दिक्कत दिख जाए अवसर, जहाँ पे आपको दिख जाए अवसर, आपका वो क्वेश्चन सही होता है। लेकिन हम लोग आगे देख लेते हैं। ठीक है, पठन के उपरांत शब्दार्थ करना, यानी पढ़ने के बाद आप बच्चों से शब्दार्थ करिए, यानी पूछिए उनसे। और व्याकरण नियमों का याद। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर याद, ठीक है, आपको हो जाएगा गलत। ठीक है, आपका डी गलत हो जाएगा, ए और बी। आपका सही हो जाएगा सी। ठीक, आपका सी वाला सही हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, आपका बी वाला सही हो जाएगा, यानी प्रश्न पूछने, अपनी बात कहने का अवसर। दोस्तों, जहां आपको दिख जाए अवसर, वहां आप बिना कुछ सोचे समझे आंसर को टिक करिए और आप आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है भाषा कौशल में सबसे पहले किस भाषा का विकास हुआ? भाषा कौशल में सबसे पहले किस भाषा का विकास हुआ? आपको हम बता दें, वाचन, लेखन, श्रवण और उच्चारण। बताइए आप लोग, भाषा कौशल में सबसे पहले किस भाषा का उपयोग किया? अगर आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका, ठीक है, सुनना। यानी अगर आप कोई भी भाषा सीखोगे, बोलोगे, ठीक है, लिखोगे, तो आप सुनने के बाद तब बोल पाओगे, आप सुनने के बाद तब लिख पाओगे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका सी, यानी श्रवण। ठीक है, सुनना। ठीक है, तो भाषा कौशल सबसे पहले किस भाषा का विकास होता है? तो भाषा कौशल में सबसे पहले आपका सुनने का विकास होता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में दोस्तों, किस देश में
हिंदी का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान पहले इंडिया में था जब बंटवारा हुआ। अब बात करें कि पाकिस्तान इंडिया से कब कब हुआ अलग? 13 अगस्त, ठीक है, 13 अगस्त, 13 अगस्त 1947, ठीक, 1947 पाकिस्तान आपका 13 अगस्त 1947 में इंडिया से अलग हुआ था। अगर बात करें आंसर की, तो आप हो जाएगा आंसर माइसस, क्योंकि केवल पाकिस्तान में हिंदी बोलते हैं, ठीक है, ना कि वहाँ पर लोग लिखते हैं, ठीक, केवल यहाँ पर लोग हिंदी बोलते हैं ना कि लिखते हैं, लेकिन माइसस में आपके हिंदी बोलते भी हैं और लिखते भी हैं, ठीक है। आपका ये भी गलत हो जाएगा, ये भी आपको जाएगा आंसर माइसस। दोस्तों, ये वीडियो चल रहा है आपके यूपी टेट के लिए। आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िए और आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करिए। नेक्स्ट आपका है, बच्चे अपनी समाज संस्कृति परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं। बच्चे अपने सांस्कृतिक समाज परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं, यह विचार तो किसका है? दोस्तों, इसका एक ट्रिक है, ठीक है, इसका एक ट्रिक है, जहां आपको दिख जाए समाज, ठीक है, समाज आपको यहाँ दिख जाए, उसके बाद, ठीक है, संस्कृति अंतःक्रिया, तो आपको जाएगा आंसर वाइगोत्स्की, ठीक है। आपको जहाँ पर भी समाज दिख जाए, समाज, ठीक है, जहाँ आपको समाज दिख जाए, आप वहाँ बिना कुछ सोचे आंसर मारिए आप वाइगोत्स्की, ठीक है। इसमें आपको जाएगा वाइगोत्स्की। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए, आपको उसका जवाब मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से भाषिक सहवर्तनी में क्रिया नहीं है। भाषिक सहवर्तनी में भाषिक सहवर्तनी में क्रिया नहीं है, तो ये क्या होगा आपका? अनुलेख, कविता पाठ या अंताक्षरी या फिर अथाक्षरी। इसमें आपका हो जाएगा, तो आप लोग क्या होगा इसमें पूछा गया क्या नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है कि क्या नहीं है, बताइए क्या नहीं है? अनुलेख, कविता पाठ और अंताक्षरी। इसमें आपको जाएगा, ठीक है, डी, डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको हम फिर एक बार बता दें कि ये क्लास चल रहा है यूपी टेट के लिए, यूपी टेट प्राइमरी और जूनियर, ठीक है, दोनों के लिए है, ना एमपी टेट ना एसटेट, ठीक है। आप लोग पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहीं से भी आते हैं, ठीक है। तो ये क्लास चल रहा है यूपी टेट प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए। दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो आपको क्या लगता है? सीख रहा है, भ्रष्ट कर रहा है, ठीक है, भाषा को भ्रष्ट कर रहा है, या फिर सीख नहीं रहा है, तुरंत रोकने के लायक है? तो ये क्या हो रहा है? अगर मान लो आप कोई गलती कर रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा? जब आपको सीखोगे तभी तो आप गलती करोगे, है ना। जब आपको सीखोगे तभी देखिए आप गलती करोगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चा सीख रहा है, ठीक है, सीख रहा है। जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक आप कुछ नया चीज़ कहाँ से सीख पाओगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, मानव पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधित प्रयोग में अधिकतर, यानी अगर जहाँ कहीं भी, ठीक है, जहाँ कहीं भी, यानी इसका कहने का मतलब यह है कि किस पशुओं को, ठीक है, किस जंतुओं को मानव प्रयोग करता है, सबसे अधिक प्रयोग कौन करता है, यानी मनुष्य के लैंग्वेज हैं सबसे अधिक कौन से पशु यूज़ करते हैं? बिल्ली, चूहा नहीं, खरगोश, बकरी नहीं, बिल्कुल नहीं, कुत्ते और सियार बिल्कुल नहीं, ठीक है, चिंपैंजी और बंदर, ठीक है दोस्तों। चिंपैंजी और बंदरों पर ही रिसर्च किया गया है अधिक, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये पशुओं पर भाषा सीखने की क्षमता का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों,
नेक्स्ट आपका है भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है। भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है मात्र लिखित परीक्षा। दोस्तों देखिए, जहां आपको लिख जाए मात्र, तुरंत गलत। ठीक, मात्र केवल याद करना, अधिक से अधिक। ठीक है, जहां आपको दिख जाए तुरंत गलत। आपका क्या बचा? लिखना और बोलना। ठीक है, लिखना और मौखिक दोनों परीक्षाओं के माध्यम से। ठीक है, आपका सी वाला हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है बच्चों की भाषा की क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है। यानी मतलब ये है इसका कि जब हम लोग बच्चों की भाषा की क्षमता का आकलन करते हैं तो जो तरीका हम लोग अपनाते हैं इसमें से कौन सा आपका नहीं है। ठीक है, कौन सा आपका नहीं है दोस्तों। अगर बात करें पेपर और पेंसिल, ठीक, पेपर और पेंसिल ये तो लिखने से है। ठीक है, पेपर और पेंसिल आपका लिखने से है, ना कि ठीक है आपका भाषा से है। ठीक है, देखिए बच्चों का व्यक्तित्व आकलन ये आपका कहीं ना कहीं लैंग्वेज से है। ठीक, ये भी आपका लैंग्वेज से है, क्योंकि जब बच्चे समूह में अपने भावनाओं को, अपने बातों को रखते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें भाषा का आदान प्रदान होता है। ठीक है, इसमें आपका व्यक्तित्व, समूह और स्वयं, ठीक है, स्वयं, ये कहीं ना कहीं आपके तीनों क्षमता के आकलन करते हैं लैंग्वेज के। लेकिन आपका ठीक है पेपर और पेंसिल ये आपका लिखने से है, तो आपका ये डी वाला हो जाएगा गलत। ठीक है दोस्तों, आपका डी हो जाएगा गलत। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। इसमें आपको जाएगा मौन वाचन। मौन वाचन दोस्तों, क्योंकि जब हम लोग मौन होकर कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसका अर्थ ग्रहण यानी उसको समझने में कहीं ना कहीं हमारे अंदर विकास अधिक होता है। ठीक है, तो कुछ अधिक होता है। और ये आपका व्याकरण शिक्षण, समाचार वाचन, ठीक है, सुवाचन, ये आप नहीं होगा, आप हो जाएगा 11 का सी। ठीक, आपको हो जाएगा 11 का सी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है अनुकरण विधि, आगमन निगमन, या फिर भाषा प्रयोगशाला, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए इसमें क्या होगा आपका? अनुकरण विधि। ठीक है, और भाषा प्रयोगशाला ये भी आपका नहीं होगा, उपरोक्त सभी तो होगा नहीं, आपको हो जाएगा आगमन निगमन विधि। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है शिक्षण कौशल का उपयोग। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के बाहर, कक्षा के अंदर, इनमें से कोई नहीं, ए या बी दोनों। दोस्तों आपको पता होगा जब भी शिक्षा कौशल की बात आती है तो शिक्षा आप कक्षा के अंदर भी कर सकते हो, ठीक, और आप कक्षा के बाहर भी कर सकते हो। तो आपका हो जाएगा ए और बी दोनों, क्योंकि आप कक्षा के अंदर सीखते हो, ठीक, और आप कक्षा के बाहर भी ठीक है सीखते हो। आप बाहर सीखते हो और आप अंदर सीखते हो। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये था एक सबसे सिंपल प्रश्न। नेक्स्ट आपका है शिक्षण का आदर्श वातावरण क्या है। शिक्षण का आदर्श वातावरण क्या है? विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी, मतलब बच्चों को एकदम छोड़ दो खुला कि जो आपको सीखने का मन हो सीखो, या फिर स्पष्ट भाषा पर बल देना। बल देना, अरे ये क्या है? गलत। ठीक है, बल देना। अध्यापक का एकलौप नो, ठीक, ये भी आपका नहीं होगा। पठन सामग्री का अत्यधिक उपयोग करना, अधिक क्या है? कुछ नहीं है, गलत। ठीक है, आपका ए हो जाएगा सही दोस्तों। जब बच्चे को छूट दी जाएगी कि आपको जो सीखना है सीखो, तो कहीं ना कहीं बच्चे अपने स्वयं से ही कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और उनके मानसिक विकास भी होगा। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से भाषिक
सहवर्तनी क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से भाषिक सहवर्तनी क्रिया नहीं है दोस्तों। तो क्या होगा? अनुलेख, कविता पाठ, हस्ताक्षरी या फिर अंताक्षरी। भाषिक सहवर्तनी क्रिया नहीं है, इसमें आपका हो जाएगा अनुलेख। अनुलेख, ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा अनुलेख दोस्तों। ठीक, क्योंकि ये आपका लेखन से है। ठीक, ये आपका लेखन से है, ये आपका तो लेखन से है, ये कहीं ना कहीं आपका देखिए दोस्तों बोलने से है। कविता पाठ, अंताक्षरी, ये सब आपके तो बोलने से है, तो ये हो जाएगा आपकी गलत, आपका सही हो जाएगा ए यानी अनुलेख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका है लेखन से संबंधित नहीं है। लेखन से संबंधित नहीं है। बैठने का उचित ढंग, लेखनी पकड़ने का ढंग, आँखों से कागज की दूरी या फिर शुद्ध उच्चारण। इसमें आप देखिए बैठने का उचित ढंग, सही बात है, जब आप अच्छे से बैठोगी तभी तो आप अच्छे से लिख पाओगे। दूसरा आपका है लेखनी यानी कलम। ठीक, कलम पकड़ने का सही ढंग, जब तक आप कलम को सही से पकड़ोगे नहीं तब तक आप सही से लिख नहीं पाओगी। और आँखों से कागज़ की दूरी, ये भी आपका सही है। अगर बात करें कि इसी पर गया आपका नहीं, तो आपका नहीं हो जाएगा शुद्ध उच्चारण। ठीक है, क्योंकि ये बोलने से है। ठीक, ये आपका बोलने से है दोस्तों, ये आपका बोलने से है, आपके तीनों है, तो आपको हो जाएगा आंसर डी। ठीक, आपका हो जाएगा आंसर डी। चलिए नेक्स्ट आपका है लेखन कौशल से संबंधित नहीं है दोस्तों। देखिए इसमें इसमें अंतर है। इसमें था लेखन, लेखन से संबंधित नहीं है, इसमें है ठीक है लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा आपका व्याकरण का सही उपयोग, लेख को कुशलतापूर्वक लिखना, विचारों के बीच संबंध स्थापित करना, विषय वस्तु को स्पष्ट व तार्किक रूप से संगठित करना। इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपको जाएगा सी। अब आपका सी क्यों होगा? इसमें आपसे कहा गया है लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। ठीक है, लेखन कौशल से संबंधित नहीं है, तो विचारों के बीच संबंध स्थापित करना दोस्तों ये आपका बोलने से है। ठीक है, ये आपका बोलने से है, ना कि ये आपका लेखन से है। ठीक है, व्याकरण का सही उपयोग ये आपका तो लेखन से है। ठीक है, लेखन की कुशलतापूर्वक लिखना, देखिए ये भी आपका लेखन से है। ठीक है, ये भी आपका लेखन से है। इसमें आप पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो विचारों के बीच संबंध स्थापित करना, यानी आपका सी हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप लोग वीडियो को जल्दी लाइक करिए और शेयर भी करिए। नेक्स्ट आपका है बलाघात का प्रयोग होगा। बलाघात का प्रयोग होता है। अगर बात करें इसमें आपका आंसर क्या होगा, तो आंसर में आपको जाएगा बोलने की कोशिश करना। ठीक है, बोलने की कोशिश करना। दोस्तों आप लोग कोचिंग कहाँ पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपको यूपीटेट का टेस्ट देना हो तो आप हमारे पास आइए, क्योंकि आपको यहाँ पर ओनली यूपीटेट के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो ठीक है, ना आपके रीड के क्वेश्चन कराए जाएंगे ना एमपीटेट, बस केवल आपके यूपी के क्वेश्चन कराए जाएंगे। और आपको हम इतना क्वेश्चन करवा देंगे कि आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली तो फंसेगा ही। ठीक है, इसका जाएगा आपका बोलने की कोशिश करना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है बालकों को लिखना सिखाने से पहले क्या आवश्यक है। जब हम बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चे का ऐसे लिखो, खा ऐसे लिखो, तो बच्चों को लिखना सिखाने से पहले क्या आवश्यक है। आपसे पूछा गया है कि क्या आवश्यक है दोस्तों। तो अगर बात करें लेखन संबंधित जिज्ञासा उत्पन्न करना, ठीक, अक्षर सिखाना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। पहली बात क्या है, ये तो आपका होगा नहीं। उसके बाद अब देखना है कि लेखन संबंधित जिज्ञासा उत्पन्न करना या फिर अक्षर सिखाना। दोस्तों जब आप बच्चों के अंदर ठीक है जिज्ञासा उत्पन्न करोगे
तो बच्चे देखिए आपका ए भी सही है और बी सही है, लेकिन सबसे सही आंसर आपका मान जाएगा देखिए ए। ठीक, जब बच्चों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगा तो बच्चे खुद ब खुद सीखेंगे। ठीक है, तो ये आपका ना सी होगा ना आपका बी होगा, आपको जाएगा ए आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपका है दोस्तों देखिए लैंग्वेज से क्वेश्चन। ठीक है, आपके लैंग्वेज से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो भाषा लिखने का सही क्रम क्या है? दोस्तों नेक्स्ट आपका है भाषा लिखने का सही क्रम क्या है? भाषा लिखने का सही क्रम क्या है? बोलना, सुनना, पढ़ना लिखना, या फिर सुनना, बोलना, पढ़ना लिखना, या फिर बोलना, पढ़ना, सुनना लिखना, या फिर आपका सुनना, पढ़ना, बोलना लिखना। ठीक है, बताइए आपका कौन सा होगा? अगर बात करें कि आपका लिखने का सही क्रम क्या है, ठीक है, देखिए आप पहले क्या करते हो? ठीक है, आप पहले सुनते हो। ठीक है, आप पहले सुनते हो। ठीक, आप पहले सुनते हो, उसके बाद आप बोलते हो। जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप बोल नहीं पाओगे। ठीक है दोस्तों, पहले आप सुनोगे, बोलोगे, फिर आप ठीक है पढ़ोगे, फिर आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद तब आप लिखोगे। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी आपका बी। ओके दोस्तों, तो आपका बी सही है। दोस्तों तो बस आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में। ये वीडियो था केवल ओनली यूपी टेट के लिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।